ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, एक कहानी भी है। भारत और चीन के बीच में एक सीमा रेखा जिसमें बसती है ताकत, इतिहास और देशभक्ति की एक अमर कहानी। ये है नाथुला, 14,000 फीट की ऊंचाइयों पर एक ऐसी जगह जहां पर हर सांस एक जज्बा है, हर कदम एक सम्मान। और हाँ, कंबल ओढ़ लीजिए क्योंकि सिक्किम में अब बर्फ़ कभी भी गिर सकती है। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी हम जो है पहुंच चुके चंदमारी बस स्टैंड पे। और यहाँ पे दो ही बस स्टैंड है, एक है वजराई बस स्टैंड और एक है चंदमारी बस स्टैंड, जो मेरे पीछे आप देख रहे हो। यही दोनों जगह से शेयरिंग टैक्सीज छूटती है, प्राइवेट टैक्सीज भी छूटती है, तो आप कुछ भी बुक करवा सकते हैं। इसके लिए आपको पासेस बनानी पड़ती है, जो आप जब भी टैक्सीज बुक करेंगे तो वहीं पे बन जाती है। और इस शेयरिंग पे जा सकते हैं, प्राइवेट पे जाएंगे तो अलग कॉस्ट पड़ेगा, है ना। आपका नाम क्या है? चेरी। नाइस टू मीट यू भैया। सो चेरी भाई हमको लेके जा रहे हैं। चेरी भाई आज हम कहाँ पे जा रहे हैं? सिर्फ छंगू लेक, क्योंकि नाथुला और बाबा मंदिर रास्ता बनी। तो जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे चेरी भैया से सुना, चेरी भैया था, नाम क्या था? चेरी। तो यहाँ पे आके अभी ट्रेजेडी हो चुका है हमारे साथ। पता लग रहा है कि अभी हम नाथुला और बाबा मंदिर नहीं जा पाएंगे ड्यू टू बैड वेदर और स्नोफॉल की वजह से, जो कि कल बहुत ज़्यादा हेवी स्नोफॉल हुआ है। जो हमें लेके जाने वाले चेरी भैया, वो हमको बोल रहे हैं कि अगर मौका मिलता है तो हम लेके जा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पे ये एक सीन रहता है कि अगर आप बुक करवाते हो तो भी ऐसा गारंटी नहीं है कि हम जा सकते हैं। सो फिलहाल हमारी किस्मत अगर ख़राब हुई तो हम नहीं जा पाएंगे, किस्मत अच्छा हुई तो हम जा पाएंगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अगर आप गाड़ी यहाँ पे बुक करते हैं तो एक दिन पहले ही आपको बुक करना होता है, और आपको जो है गाड़ी का नंबर और ड्राइवर का नंबर भी प्रोवाइड कर दिया जाता है शेयरिंग में। और आपको जो है जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी यहाँ पे पहुँच जाना है। हमने थोड़ा सा देर कर दिया है, जिसकी वजह से हमको अपने मन चाहे सीट नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमको चाहिए था विंडो सीट, जो कि नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे यही प्रॉब्लम है जब शेयरिंग पे जाते हैं। सो आपको जितना मॉर्निंग हो सकता है, अगर 8 बजे का टाइम ये लोग देते हैं तो आपको 6 साढ़े 6 तक पहुँच जाना चाहिए, तभी आपको अपना डिज़ायर्ड सीट मिल सकता है। सो ये एक दिक्कत है यहाँ पे, और आपको जो है शेयरिंग पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग कार्स ही अवेलेबल ज़्यादा होती है, प्राइवेट कार्स को परमिट नहीं मिलती है। सो शेयरिंग कार एक ईजी ऑप्शन है। सो चलिए, फिलहाल थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, लेकिन सिक्किम की खूबसूरती शायद हमको ये सब भुला देगी। तो चलिए निकलते हैं इस सफ़र में। सिक्किम की साफ़ सफाई को मेंटेन करने के लिए हमें 30 रुपीज़ की टोल जमा करनी पड़ी, क्योंकि सिक्किम एक ज़ीरो प्लास्टिक स्टेट बनना चाहती है और हमें इसका ख्याल रखना चाहिए। और इसके बाद हमारा सफ़र शुरू होता है। आके रुके 30 माइल पे, और मौसम का हाल कुछ ऐसा है। कुछ देर पहले हमको धूप दिख रही थी और अभी धूप का कोई नामो निशान भी नहीं है, और इतना ज़्यादा बादल आ चुका है। मौसम हद से ज़्यादा ख़राब है अभी यहाँ पे, तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, ज़ीरो विजिबिलिटी हो चुका है। गाड़ियाँ जा रही है, बहुत पास दिख रही है, लेकिन दूर से तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। और नज़ारों का हाल कुछ ऐसा है कि अभी हम कुछ देख नहीं सकते। लेकिन हाँ, ऐसे नज़ारों में भी एक चीज़ तो है, जब फॉग आता है और फॉगी लगता है हर चीज़, तो थोड़ा सा तो उसमें एक अलग वाइब आता है, एक ड्रीमी वाइब आता है। और इसके बाद हमने किया थोड़ा चाय और नाश्ते का इंतज़ाम, और इस ठंड में गर्मा गर्म मैगी और चाय का कॉम्बिनेशन ही सबसे बेस्ट लगा हमको। और हाँ, यहाँ के इन शॉप्स में ठंड के लिए कपड़े और स्नो के लिए जूते रेंट पे मिलते हैं। सो अगर वेदर बहुत ख़राब होता है तो आप यहाँ से इनको रेंट कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद अभी हम रेडी है आगे बढ़ने के लिए। छांगू लेक पे आके सबसे पहला चीज़ जो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है। वैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन हल्का हल्का हो रहा है। और जब स्नोफॉल दिखता है कोई भी जगह पे आके ऐसे स्नोई माउंटेन्स के बीच में, वो एक अलग सा बोनस खुशी हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग लेक की तरफ आगे जाएंगे, और पीछे जो है स्टेयर्स है, यही से हमको ऊपर जाना है। सो चलते हैं छांगू लेक की तरफ।
नमस्ते दोस्तों, अभी हम एक ऐसे जगह पे आए जो खूबसूरती नहीं बल्कि एक अपने आप में कहानी है। दिस इज छांगु लेक यानी तोसोमगो लेक। दिस इज़ अ नेचुरल वंडर ऑफ ईस्ट सिक्किम, जिसमें आसमान भी अपना आँख देख सकता है क्योंकि यहाँ का पानी इतना ही साफ है। ये सिर्फ एक लेक नहीं है, एक पवित्र स्थान भी है। कहते हैं पुराने ज़माने में बुद्धिस्ट मॉन्क इस लेक के पानी के कलर को देख के ही भविष्य बताते थे, और यहाँ के लोगों का मानना है कि ये लेक एक डिवाइन पावर से भी जुड़ी हुई होती है। जो भी इस जगह को देखने आते हैं वो इस जगह के शांति को अपने साथ घर लेके जाता है, क्योंकि ये जगह कुछ ज़्यादा ही सुंदर है और उतना ही शांत है। बर्फ से ढके इन सफ़ेद पहाड़ों के वादियों के बीच में इस खुली लेक के किनारे बैठ के इसके आवाज़ के साथ इसके प्योरिटी को महसूस करना अपने आप में एक वाइब था। अब बर्फ़ को इतने करीब से देख के उसके साथ नाक खेल के रह पाना ये लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन तभी हमने अपने लाइफ में पहली बार स्नोफॉल होता हुआ देखा, और वो जो पल था, कुछ फीलिंग्स ना यार बता के महसूस करवाना लगभग नामुमकिन सा होता है। ये कुछ वैसा ही था। अब स्नोफॉल इतना ज़्यादा हो चुका था कि रास्ता अब गाड़ी चलाने लायक नहीं था, और ब्लैक आइस की वजह से गाड़ी अब फिसलने लग चुकी थी। ऐसे में हमारा आज का सफ़र आगे और कर पाना काफ़ी रिस्की था। लेकिन इंडियन आर्मी का ग्रीन सिग्नल मिलते ही हमारी गाड़ी अब चलने लग चुकी थी। लेकिन आसपास में गाड़ियों को ऐसे क्रैश होते हुए देख के हम सबको काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन इस बर्फ़बारी ने सिक्किम को अब कश्मीर बना दिया था, और इस खूबसूरती ने हमारा डर कब का भुला दिया पता ही नहीं चला। कभी कभार कुछ रिस्की डिसीजन कब हमारे लिए ऐसे जैकपॉट बन जाता है। सोचिए अगर हम सुबह सुबह सिर्फ छांगु लेक तक का सफ़र सुन के ट्रिप कैंसिल कर देते तो आप और हम ये नज़ारा, जो शायद इतना रेयर है जितना कि आप और मैं कितना भी प्लानिंग करके यहाँ तक पहुँचे, ये नज़ारा नहीं देख पाते, क्योंकि मौसम ख़राब होने पे ही इंडियन आर्मी इस रास्ते को बंद कर देते। लेकिन मौसम वहाँ पे जाके ख़राब होना ये किस्मत का खेल ही था। और इसके बाद हम चल निकले गोल्ड बाबा मंदिर की तरफ। अभी हम लोग आए बाबा जी के मंदिर, बाबा हरभजन जी के मंदिर में। और बाबा जी जो पहले इंडिया चाइना बॉर्डर में अपना सर्विस देते थे और यहीं पे शहीद हुए थे, तो उनका यहाँ पे मंदिर है। और ये चीज़ आके यहाँ पे पता चल रहा है कैसे यहाँ पे आईफोन में टाइमिंग जो है चाइना का ले रहा है, और मेरे घड़ी में टाइमिंग चल रहा है यहाँ पे इंडिया का। इंडिया के टाइम के हिसाब से भी बज रहा है 1:43 और चाइना के हिसाब से बज रहा है 4:13। तो दर्शन करने के लिए तो ये सीढ़ी है, काफ़ी ऊंचा सीढ़ी है ये। तो मेरे पीछे ये वॉल दिख रहा है जिसका नाम है वॉल ऑफ ब्लेसिंग, और यहीं पे जुड़ी हुई है कहानी बाबा हरभजन सिंह की। बाबा हरभजन सिंह, जिनका जन्म 3 अगस्त 1946 को हुआ था, जो सिक्किम के गंगा टॉप पे कभी अपना ड्यूटी किया करते थे। एक दिन कुछ टूरिस्ट वहाँ तक पहुँचते हैं और बर्फ़बारी होने की वजह से वो आगे का सफ़र नहीं कर पाते, और बाबा हरभजन सिंह उन्हें रास्ता गाइड करते हुए आगे चलते हैं। और तभी होता है एक दुर्घटना, जहाँ पे उनका पैर स्लिप खा के वो पानी में गिर जाते हैं, और बहुत ढूंढने के बाद भी इंडियन आर्मी को उनका शव नहीं मिलता। और तब ये बात फैल जाती है कि नेचर के चुनौतियों से डर के वो अपनी ड्यूटी छोड़ के यहाँ से भाग चुके हैं। लेकिन 3 दिन बाद जब एक सोल्जर रात को सो रहा होता है, तो बाबा जी उनके सपनों में आके अपने लोकेशन के बारे में उनको अपडेट करते हैं। और तब जब भारतीय सेना उस जगह पे पहुँचती है तो बाबा जी का शव उनको मिलता है, और उसके बाद उनको शहीद का दर्जा दिया जाता है। लेकिन कहानी यहीं तक आके ख़त्म नहीं होती। उनके मृत्यु के बाद भारतीय सेनाओं के जवानों को हर पल ऐसा महसूस होता था
कि उनका कोई एक साथी जो भले ही दिखाई नहीं देता था लेकिन देश के सुरक्षा के लिए हमेशा बॉर्डर पे मौजूद रहता था। ड्यूटी छोड़ के सो जाने वाले सिपाहियों को थप्पड़ मार के जगाने से लेके बर्फ में जूते के निशान मिलने तक हर पल उनकी मौजूदगी का एहसास होने लगा। एक बार बाबा जी एक सिपाही के सपने में आके चाइनीज सोल्जरों के प्लान के बारे में उनको बता दिए और फिर भारतीय सेना ने उसके काउंटर में जाके चाइनीज सोल्जरों को निस्तनाबूद कर दिया। और उनके इस कार्य को मद्देनजर रखते हुए भारतीय सरकार ने शहीद होने के बावजूद 26 जनवरी 1969 को उनको महावीर चक्र से सम्मानित किए। और आज तक भारतीय सेना हर महीने की उनकी तनख्वाह उनके घर तक पहुंचा देती है और उनके याद में उनके लिए एक मंदिर भी बनाई गई। जो मंदिर अभी आप देख रहे हो, यहाँ पे हर एक कक्ष में उनके यूज़ किए गए चीज़ें, उनके कपड़े, उनके ड्यूटी के लिए हर एक सामान रखे हुए हैं। और सरप्राइजिंगली के इन जूतों और कपड़ों पे कभी कभार कीचड़ लगे हुए मिलते हैं, जिससे पता लगता है कि वो ड्यूटी आज भी कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई दे कॉल्ड इंडियन आर्मी इज नॉट अ जॉब, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हमारे इंडिया के इस मिट्टी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिनके बारे में जब हम सुनते हैं तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। और यहाँ इस मंदिर में आके इंडियन आर्मी के लिए कुछ 2 लाइन लिख सकते हैं, क्योंकि बाबा जी इन्हें पढ़ के बहुत खुश होते हैं। इंडिया और चाइना के बीच में होने वाले हर एक मीटिंग में एक सीट उनके लिए रिजर्व रहता है, क्योंकि लोगों का और हर सोल्जर का यही मानना है कि बाबा जी हर समय इंडिया के साथ, इंडियन आर्मी के साथ, हम सब के साथ जुड़े हैं और हम सबको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये कोई मंदिर नहीं है, ये मंदिर से भी बढ़कर है, जहाँ भगवान खुद जीते हैं और हम सबको सुरक्षित करते हैं हर पल के लिए। यहाँ से गुजरने वाला हर एक आर्मी ऑफिसर, चाहे कोई भी रैंक का हो, वो यहाँ पे आते हैं मंदिर में और बाबा जी के मंदिर में आके उनका आशीर्वाद लेते हैं। और फिर हम चल निकले ऐसे ही और वीर जवानों को ड्यूटी करते हुए देखने के लिए। एट 14,500 फीट दिस इज इंडिया चाइना बॉर्डर, नाथुला। दोस्तों, अभी हम हैं 14,140 फीट के ऊंचाइयों पर, जहां हवा भी एक अलग सुकून देती है। ये है नाथुला पास, इंडिया और चाइना के बीच का एक हिस्टोरिक बॉर्डर। और यहाँ से आपको चाइना के टावर दिखते हैं और आपको एक चीज़ और दिखती है कि चाइना की तरफ से कोई सिविलियन यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन इंडियन आर्मी हमारे इस बॉर्डर को विटनेस करने का और यहाँ तक जाने का भी मौका देती है। यहाँ आके लगता है जैसे आसमान को हम ऐसे ही छू सकते हैं। लेकिन एक बात, हाइट में ज़्यादा होने की वजह से यहाँ ऑक्सीजन लेवल कम है, तो धीरे चले और खुद का ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ बर्फ़ की वजह से फिसलन बहुत ज़्यादा होती है। नाथुला एक तिब्बतियन वर्ड है, जो नाथु एंड ला ये दोनों शब्दों से मिलके बना हुआ होता है, जहाँ नाथु का मतलब होता है लिसनिंग ईयर्स यानी सुनने वाला कान, और ला का मतलब होता है पास यानी दर्रा मतलब बीच वाला जगह। नाथुला पहले से इंडिया और तिब्बत के बीच में एज ए ट्रेड रूट यूज़ होती थी, जिसे हम सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। लेकिन तिब्बत के ऊपर चाइना ने कब्जा कर लिया, तो ये जगह बन गया इंडिया और चाइना के बीच में एक बॉर्डर। दोस्तों, अभी हमें इंडिया चाइना बॉर्डर नाथुला पास में, और यहाँ पे आके एक अलग लेवल का थ्रिल का फील हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको पहाड़ के एक तरफ चाइनीज़ आर्मी और एक तरफ इंडियन आर्मी दिखता है। चाइनीज़ आर्मी से दिखता नहीं है, लेकिन चाइना के बिल्डिंग से सब कुछ दिखता है। और इस जगह पे इंडियन आर्मी हमेशा 24 घंटे हमारे सुरक्षा के लिए मौजूद रहते हैं। यहाँ इस जगह का टेम्परेचर पल भर में बदल जाता है। अभी हम यहाँ पे जब मौजूद है, यहाँ का टेम्परेचर चल रहा है -15 डिग्री, और यहाँ पे टेम्परेचर कभी कभार -25-30 डिग्री तक भी चला जाता है। सैल्यूट टू आवर इंडियन, यहाँ पे टेम्परेचर कभी कभार -20-25, आज भी माइनस में हम लोग, और यहाँ पे 24 घंटे इंडियन आर्मी हम लोग की सुरक्षा के लिए खड़े रहते हैं, जो देख के प्राउड फील होता है। साथ ही साथ इतना अच्छा लगता है कि हम लोग इस वजह से हम लोग हर जगह पे जाके सेफ फील करते हैं, क्योंकि हर जगह इंडियन आर्मी हमारे लिए मौजूद होता है। और जब हमने अपने वीर सिपाहियों को यहाँ इस जगह पे, इस बॉर्डर पे परेड करते हुए देखा, उसके बाद अब नाथुला सिर्फ हमारे लिए एक लोकेशन नहीं रहा, ये एक इमोशन बन चुका है। अगर आप सिक्किम आए तो यहाँ ज़रूर एक बार आना, क्योंकि ये जगह हमारे देश का वो हिस्सा है। आप एक भारतीय होने के नाते हर पल, हर एक सांस के साथ उसको महसूस करेंगे। जो कि
पे सर्टिफिकेट ऑफ विजिट है और ये कुछ हम लोगों को पड़ा है 250 रुपीज़ में। तो प्राइस से नहीं रहता सकते, जस्टिफाई नहीं करते प्राइस, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जब आपको ये मिलता है तो गलत नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे साइन है सिग्नेचर के साथ साथ यहाँ पे लिखा है विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम ब्लैक कैट फैटर्निटी। सो आर्मी की तरफ से है ये, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये मिलकर। लातू लाना सक्सेसफुल हो गया।